साइंस का पेपर जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद किसका पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा। तो इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि सेंट्रल आइडिया कंफर्म है कि आएगा, और लेटर लिखने के लिए आता है। जैसे कि 3 नंबर में आता है आपका सेंट्रल आइडिया, तो हम कुछ सेंट्रल आइडिया है जो 2-3 वो हमेशा मैक्सिमम आपके एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपके 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इनका हम देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम का हम देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम में हम पहला देखते हैं क्या, द फाउंटेन का। फाउंटेन का पोएम हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, आप इसे याद कर लेंगे तो आपके 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको। तो हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे पहले इसको, सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है कि उस कविता में उस कविता का जो सार है उससे आपको क्या दृष्टिकोण क्या है, आखिर पोएट कहना क्या चाहता है उस कविता में। हमें कविता में जो भी कहना चाहते हैं उसे हम बस लिख लेते हैं। आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं। द फाउंटेन इज ए ब्यूटीफुल पोएम। क्या है, एक ब्यूटीफुल पोएम है। किसके द्वारा बनाई, लिखी गई है, कंपोज्ड बाई जेम्स रूसेल लॉवेल के द्वारा। इन दिस पोएम मतलब इस पोएम में, इन दिस पोएम द पोएट से, पोएट क्या कहता है, द पोएट से दैट द फाउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल एट डे एंड नाइट। जो फव्वारा है वो ब्यूटीफुल, सुंदर दिखता है दिन और रात में। इट डज इट्स ऑन वर्क एंड डू नॉट फील टायर्ड। ये क्या करता है, ये थकता नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। इट इज ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है, ऑलवेज मोशन। इट इज फुल एनर्जी, उसमें क्या होती है, फुल एनर्जी होती है। इट इज फुल एनर्जी। इट लुक्स ग्लोरियस इन ऑल वेदर। द पोएट विश, जो पोएट है, विशेस टू बी फ्रेश, एक्टिव, चेंजफुल एंड कंटेंट लाइक द फाउंटेन। दूसरा है द सम ऑफ लाइफ। द सम ऑफ लाइफ, इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। तो द सम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाई H.W. लॉन्गफेलो। इन दिस पोएम, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस पोएम, पोएम में इट टेल्स अस इन क्लियर वर्ड दैट लाइफ इज रियल एंड इयरनेस, सो इट शुड नॉट बी वेस्ट इन जॉय एंड सैरो। अब इसे वेस्ट ना करें। दिस पोएम इज ए वेरी, कह सकते हैं ना, दिस पोएम इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम, या कह सकते हैं आप इट पोएम इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम, सो वी शुड बी अप एंड डूइंग, फेसिंग एवरी डिफिकल्टी दैट कम बिफोर अस। तीसरा है द नेशन बिल्डर। द नेशन बिल्डर्स कंपोज्ड बाई R.W. इमर्सन इज दैट गोल्ड और material wealth cannot make a nation great. It is the people who stand firmly and suffer long for sake of truth and honor can bring glory to a nation. To be great, a nation need brave, hard working and courageous citizen. चौथा है द विलेज सॉन्ग कि द पोएम द विलेज सॉन्ग, द डायलॉग बिटवीन ए मदर एंड हर डॉटर। The mother sees her child to lead an ordinary and normal life, but the child is obsessed with the beauty of nature. The poetess has expressed her views about the difference between nature life and worldly life. The girl loves nature, so he decides to be the forest. नेचर से लव करती है, इसलिए वो कहाँ जाना चाहती है, जंगल में जाना चाहती है। इसी के बीच में माँ और बेटी के बीच में क्या होता है, बातें होती हैं, तो वही बता रहा है। इसमें थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।